मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? सुंदर। मेरी तरफ देखने के पैसे लगेंगे। मुझे मंजूर है, बस थोड़ा उधार पे रख दो, मैं पैसे कमा के तुम्हें दे दूंगा। जिंजी आंटी, गाड़ी वाला लड़का। ज्ञान कहाँ है? वाह, कितना खूबसूरत बुके है। यहाँ तो कोई फूलों की दुकान नहीं, शहर से लाए हो ना? हाँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। चेन्यू अपने कमरे में ऊपर है, उसके पास चले जाओ। हाँ, शुक्रिया। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा सुंदर सा जमाई राजा। ताईचू, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम अकेली बोर हो रही होगी, इसलिए कंपनी देने आया हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। टोंगा, तुम इंडोनेशिया नहीं गए? वो क्या न्यू नहीं मुझे वापस बुला लिया। अरे एक्चुअली वो इलीगल एजेंसी थी, अगर तोंगो वहां जाता तो फंस जाता, इसीलिए मैंने रोक लिया। नसीब अच्छा है तुम्हारा। तुम पियानो बजा रही थी ना, बजाओ। ताईचू, थैंक यू। वो किस लिए? तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी है, पर मैं एक दिन इसके सारे पैसे चुका दूंगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो कियानियो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है इस पियानो के लिए थैंक यू। ये मैंने गिफ्ट नहीं किया। हाँ, तुम ही नहीं तो यह पियानो मुझे दिया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किसने किया? शायद कोई तुम्हें बहुत अच्छे सरप्राइजेस देना चाहता है। छोड़ो, बजाओ। मुझे नहीं आता। ताईचू, क्या तुम बजाओगे? हाँ। मैं तुम्हारी माँ का फेवरेट गाना बजाता हूँ, ठीक है? हाँ। क्या तुम कैनन डी मेजर में बजा रहे हो? हाँ, बिल्कुल वही बजा रहा हूँ। अब ये बताओ। ये चॉपिन्स फैंटेसी इम्प्रॉम्प्टू है सी शार्प माइनर में। तो क्या तुम्हें भी आता है? लगता है तुम्हें म्यूजिक की काफी जानकारी है। तो हाँ, जाके सामान देकर आओ। कैन यू, चलो साथ में चलते हैं, मुझे रास्ता पता नहीं है। इतनी जल्दी भूल गए? तुम बस मेरे बगल में बैठकर मुझे रास्ता बता दो, चाहो तो मैं तुम्हें उठाकर नीचे लेके जा सकता हूँ। नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ। मेरी एक टांग अभी तक सलामत है। मुझे माफ करना, आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, सामान डिलीवर करना है ना। ठीक है। रुको। क्या? हिलो मत। क्या कर रहे हो टोंगो? मुझे नीचे रखो, नीचे रखो। तुम्हारे पैर को चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी 8 मिलियन युआन एक महीने में कैसे कमा सकती हूँ। इतना पैसा?
फिर तो एक ही रास्ता है, इस होटल को तुम्हें देना पड़ेगा सैनवेल मैनेजमेंट के हाथों में। मैंने देखा ये लोग जो होटल चला रहे हैं वो एशिया में सबसे बेस्ट है। ये लोग होटल्स के मामले में बहुत प्रोफेशनल है और अच्छा काम भी करते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? अब हम होटल कैसे दे? तुम सैनवेल की तरफ से बात कर रहे हो क्या? मैं सैनवेल की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद आ रहा है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा होटल घूम चुका हूँ। चीज़ें पुरानी हैं और सर्विस स्लो है। ये होटल ऐसे नहीं चलने वाला। होटल नया बनाना ज़रूरी है पर बहुत समय लगेगा। मिस्टर टैंग पहले ही कर्जे में है, 1 महीने में वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये होटल उनके लिए जान से भी प्यारा है। यहाँ पर उनकी बहुत सारी बचपन की भी यादें हैं। पर ये तो सच्चाई है और कोई चारा ही नहीं है। मिस्टर टैंग को होटल देना ही होगा। तुम जैसे याददाश्त खोए हुए इंसान को हम जैसों का दुख कैसे समझ आएगा? सही है, मेरी याददाश्त खो गई है, पर मैं सच्चाई देख सकता हूँ और इस होटल की बर्बादी भी देख सकता हूँ मैं। इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है और ऐसी हालत में ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। मिस्टर टैंग बहुत बड़ा कर्जा ले चुके हैं और यही सच्चाई है। तुम इस सब में मत पड़ो, हमने तुम्हें ये हक नहीं दिया है। कैन यू ध्यान से चढ़ो, सीढ़ियाँ खराब हुई तो पॉकेट मनी से काटूंगी। वो इतनी गुस्से में क्यों थी? हाँ, तोंगाओ, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? इतने कम समय में तुमने उसका गुस्सा जान भी लिया है ना? तुमने ये चेन्यू को गुस्सा दिलाया? मैंने? क्या मुसीबत है। शेंगजे, तुम सोए नहीं? तुम खुद सोए नहीं और आवाजें बना रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? माफ करना। तुम्हें पता है दुनिया में समझने वाली सबसे अजीब चीज क्या है? क्या है? किसी लड़की का दिमाग। शेंगजे, मुझे बता सकते हो कैन यू होटल के बारे में इतना क्यों सोचती है? जब से उसकी माँ गुजर गई है, वो इस जगह पे अपने पापा के साथ आई थी। गौनमई होटल ही उसका घर बन गया था, वहीं पर वो बड़ी हुई। जिनकी याददाश्त खो गई है वो ये कभी नहीं जान पाएंगे। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से है बताना? सबसे ज्यादा लगाव? सोच के देखो जरा। अगर ताइचू शायू को लेके गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ मुझे, क्या तुम शायू को ऐसे ही जाने दोगे? शायू तो बहुत जिद्दी है गौनमई होटल को लेके। अब मैं समझा। आदमी का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है जब वो प्यार में होता है। दुख होता है इसे देख के। हाँ, ये चैन यू, ये शेंगजो, नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए, जल्दी आओ। सुनो सुनो सुनो,
तुंगाओ मिल नहीं रहा है। कहाँ गया होगा? तुंगाओ आज 1 घंटे पहले उठ के चला गया है। मैंने उसे तब से नहीं देखा जब वो उठ गया। उसने तो वादा किया था वो यहीं रहेगा। चलो नाश्ता करने। अगर होटल चलाना है तो यहाँ का माहौल और सर्विस अच्छी होनी चाहिए। क्या आपके पास वो है? ये क्या कह रहा है? हाँ, नहीं। हाँ या नहीं? क्या नहीं है। सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चीज होती है इस दुनिया में। पहले तो आपका दिखना अच्छा हो। कस्टमर्स ये सबसे पहले देखते हैं। ऊपर से इस होटल की साफ सफाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ठीक है। आप गोवान में होटल को बचाना चाहते हो ना? चलो तो काम पे लग जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? कियान्यू, तुम आ गए। तुम्हारा ये कजिन सुबह उठा और हमें एक के बाद एक काम दे रहा है। ये हमें यहाँ मदद करने के लिए आया है या सजा देने के लिए? शियानयू, मुझे तो अभी बहुत ही नींद आ रही है। क्या हमें इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अभी अलग दिख रहा है ना? पहले से अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। टोंगा के चेंजेस करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, अब आराम कर सकते हो। हाँ, थोड़ी देर में फिर से चालू करना है। चलो। क्या चल रहा है ये? हाँ, गोवान में होटल को बचाना चाह रहा हूँ। तुमने ही तो कहा था ना ये होटल सैमुअल को देना चाहिए। जिस जगह पे तुम बड़ी हुई हो, जहां पे तुम्हारी बहुत यादें हैं, इसलिए हम मिलकर इसे बचाएंगे। क्या हुआ? एक कुर्सी भी नहीं उठा पा रहे? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से बहुत दुख हो रहा है। मेरा गला सूख रहा है। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बस मुझे अचानक से बहुत ही दुख होने लगा है, जैसे कि मैंने किसी अपने को खो दिया है। शायद पुरानी याद में से कोई हो। शायद। तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिस कर रही होगी,
या तुम तुम्हारी फैमिली को। वैसे भी घर वालों के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है, चाहे हम कितनी भी दूर हो वो हमें पास ही महसूस होते हैं। पर मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। ऊपर से मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा कोई परिवार है। तोंगहो, वैसे तो कैन यू, एक तुम ही हो जो मेरा परिवार हो। मेरी याददाश्त में तुम ही पहली इंसान हो जिसे मैं मिला हूं। शुक्रिया, शुक्रिया मेरा परिवार होने के लिए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तोंगहो, मुझे नहीं पता तुम यहाँ के हो भी या नहीं, लेकिन इस बात का डर है एक दिन तुम चले जाओगे। मुझे क्यों जाना पड़ेगा? मैं यहीं पर बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी इस दुनिया में तुम मेरे साथ हो। क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो किस लिए? तुम्हारे कंधे की हड्डी बहुत चुभ रही है मुझे, पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमें भी एक चाहिए। पैसे लेकर जाऊंगा। यही सही बात है। रुक जाओ। मुझे दे दो, मुझे मत कीजिए। चाहिए। इसे देखो, ये चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन्स हमारे यहाँ के समंदर में रहते हैं। ये विलुप्त होने वाली स्पीशीज है जिन्हें एक्वेटिक पांडा कहते हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जायंट पांडा की प्रजाति कम हो, मेरे काम में दखल मत देना। जब तुम दुश्मन का सामना करोगी, भले ही तुम कॉन्फिडेंट ना हो, पर बिल्कुल भी डरना मत। तुम खुद पर विश्वास रखो और अपने बल से उन्हें हरा दो। मिस्टर ज़ैंग, सैनवेल के जीएम होने के नाते आप गलती नहीं कर सकते। शान जुनहो, ये कैसे पॉसिबल है? नेशनल फॉरबिडन डेवलपमेंट जोन आपको पता ही होगा ना, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 10 चैप्टर 2 के मुताबिक लॉ ऑफ पीआरसी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ देश हमेशा लुप्त होने वाली प्रजातियों को बचा के रखता है। आर्टिकल 22 चैप्टर 3 के मुताबिक मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिस पानी में लुप्त होने वाली प्रजातियां मिलती है उस पानी के इलाके को मरीन नेचुरल रिजर्व माना जाता है। आर्टिकल 7 चैप्टर 2 के मुताबिक पीआरसी के नियमों के अनुसार समुद्री जीवों को बचाना चाहिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या ग्लोबल कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को वो हाथ नहीं लगा सकते। समुद्र ये समुद्री जीवों का इलाका होता है, उस पर किसी और का हक नहीं हो सकता। ग्वानमे फिशिंग विलेज में चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन पाए जाते हैं और यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट करना मना है। तो क्या मैं आपको यहाँ के सारे नियम डिटेल में बताऊँ? इसकी लिस्ट काफी लंबी है, सैनवेल सह नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है ये बेतुकी फोटो दिखाकर तुम डॉल्फिन के प्रेजेंस को साबित कर सकती हो? और तुम्हें लगता है यहाँ की अदालत उसे प्रूव भी कर पाएगी? और डॉल्फिन हुए भी तो इस जगह को उस काबिल बनाकर उस प्रजाति को बचा पाओगी? और सैनवेल को रोकने का तो ख्याल छोड़ ही दो तुम। हमारे गांव में जो डॉल्फिन्स है वो काफी दुर्लभ है, उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। नसीब से हमें हाल ही में
एक बड़ा झुंड मिला है। ये है उसकी तस्वीर। इस बात का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ था, इसीलिए आपको विश्वास नहीं होगा। पर अगर ये जगह प्रोटेक्शन जोन में आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी आपने कुछ तोड़ा है वो आपको फिर से लगाना पड़ेगा, चाहे वो छोटी बिल्डिंग हो या बड़ी, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर क्यों ना हो। इससे सिर्फ सैमुअल अपने कमाए हुए पैसे नहीं गवाएगा, बल्कि अपनी नाक भी कटवाएगा। क्षमता के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, इसलिए सैमुअल को एनिमल नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना ही होगा। मिस्टर ज़ैंग, हमें इसकी तहकीकात करनी होगी, क्योंकि अगर चाइनीज डॉल्फिन में जरा भी सच्चाई हो तो ग्वानमाई फिशिंग विलेज का प्रोजेक्ट हम लापरवाही से नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसे हुआ भी तो ग्वानमाई इनकी ओनरशिप तब भी सैमुअल के पास ही होगी। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप ग्वानमाई इनके साथ क्या करोगे? मेरा सुझाव है आप इन्वेस्टिगेशन फिर से करो, वरना आप पर ही मुसीबत आ जाएगी। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे पता है इस गांव में रहकर हम रईस तो नहीं हो सकते, पर ये हमारा घर है। घर टूटा तो नया बन सकता है, रास्ता खराब हो तो सुधर सकता है। हमारे पास हाथ और पैर है, हिम्मत है, हौसला है। हम ग्वानमाई को बेहतर बनाएंगे। यहाँ से जाएंगे नहीं, इसे सुधारेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही किया, बहुत क्या बात कही है, बहुत बढ़िया। वो सही कह रही है, ग्वानमाई का गांव ही हमारा घर है। सुनिए गांव वालों, मुझे बड़ा ही खेद होता है आपके तकलीफों के लिए। मुझ पर भरोसा रखिए, सैमुअल पहले भी और आगे भी हमेशा से आपके साथ है। बचा लिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। हमें हमारा घर फिर से मिल गया। हेलो ताइचू, यहाँ का माहौल अब ठीक है। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल में हो? मैं पहुँचती हूँ। क्या आपको पता है तोंगो कहाँ पर है? टोंघाओ, ओह, उन्हें अभी रेस्क्यू करके लाया है। वो इमरजेंसी रूम में है। हाँ? डॉक्टर, क्या ये तोंगो है? हाँ, वो तोंगो, उठ जाओ। तोंगो, उठ जाओ। तोंगो, हमने ग्वानमाई इनको बचा लिया है। सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तोंगो, डॉक्टर प्लीज प्लीज आप उसे बचाओ। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तोंगो, तोंगो, तोंगो उठ जाओ। ऐसे नहीं जा सकते तुम। तोंगो उठ जाओ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तोंगो उठ जाओ। तोंगो, तोंगो, तोंगो उठ जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर, क्या मेरी बीवी आ गई है क्या? अब नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 डॉक्टर। मैं दुआ करती हूँ आप सलामत रहे। हाँ, क्या तुम मेरे दिल की धड़कनें सुन सकती हो? फिर मैं मर कैसे सकता हूँ? मुझे पता था तुम जिंदा हो। मेरा भी बहुत कर्जा बाकी है, मैं मर नहीं सकता। पर तुम्हें तो चोट लगी है। ज्यादा लगा नहीं है, बस खरोच आई है। फिर से रोना मत कभी। फिर से डराना मत कभी। अरे देखो, वापस आ गए। हाँ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वेलकम, तुम्हारा स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, टाइचू, क्यानी और मैं, हम तीनों ने मिलकर उन्हें ढूंढा है। उनके बिना मैं ये अकेले नहीं कर पाता। गाड़ी वाले लड़के, थैंक यू। और वैसे भी वो उनको भगाने के लिए क्या नाम उनका? सैमुअल। हाँ, सैमुअल। तुम तीनों बहुत बढ़िया हो। हमारा प्यार एक्सेप्ट कीजिए। जिंजिया, आज तुम भी तारीफ की हकदार हो। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे गॉन में इनसे क्या लेना देना? अयो, मुझे तो सब याद आ रहा है। क्या चिल्ला रही थी आज वो। चिल्ला रही थी उसे मारने के लिए मैं ही क्वालिफाइड हूँ। और वो छाता उसे खोला, और जब वो खोला उसमें बहुत प्यार दिख रहा था। तुम दुखता है। तुम्हें बार बार मुझे पीटने की क्या जरूरत है? पर आज के लिए हम तोंगो और ताइचू के हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू। तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सक्सेस रेट काफी हाई है। तुम पहली वाली जिंदगी वापस जी सकते हो। मेरी पहली वाली जिंदगी? हाँ, क्या तुम पहली जिंदगी के बारे में उत्सुक नहीं हो रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बस लहरों की आवाज सुन रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोंगो। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया एक झूठे को अपनाने के लिए जिसने अपनी याददाश्त खो दी हो। शुक्रिया मुझे ना छोड़ने के लिए। पर क्या? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी याददाश्त एक दिन वापस आ जाएगी और तुम यहाँ का सब कुछ भूल जाओगे। गॉनमय तुम्हारे लिए एक एक्सीडेंटल स्पॉट रह जाएगा। यहाँ पर तुम जो भी कर रहे हो वो भी भूल जाओगे। तुम चाहती हो कि मेरी याददाश्त वापस आए? मैं पता नहीं। वैसे मेरा अतीत जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि मैं नई यादें बनाऊं। और मैं ये भी समझ सकता हूं कि जिसकी तुम्हें परवाह है उसके लिए तुम बहुत काम करती हो। ग्वान में मेरा घर है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। आगे की मत सोचो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। पर कोई इंसान अपनी सारी यादें कैसे भूल सकता है? अतीत तो बीत चुका है। हमें आज जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और जिंदगी जीनी चाहिए। काश कभी मेरी सारी याददाश्त खो जाती, वाकई तुम्हारी तरह, और किसी आइलैंड पे जाके गिरती और शायद कोई वहां से मुझे उठा लेता। फिर मैं एक कोरा कागज बन जाती ताकि मैं काफी नई यादें बना पाऊं। शायद अकेलापन महसूस होता। भले ही मैंने मेरी याददाश्त खोई हो, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अच्छे से सोच सकता हूँ। ये ठंडी हवा और सनसेट का मजा ले सकता हूँ, यही ग्वानमेल विलेज में। ऐसा जीना बहुत अच्छा नहीं लगता?
मास्टर जी, इसमें और कुछ डालना है? हाँ, थोड़े मशरूम। हाँ। ओ, मास्टर जी, और कुछ है? आलू। हाँ ठीक है। अब कैसा है? मैंने तो आलू के टुकड़े डालने को कहा था, तुमने तो पूरा ही आलू डाल दिया। मुझे लगा शायद एक ही होंगे। अब क्या किया जाए? अब स्वाद के लिए थोड़ा प्याज डाल दो। ठीक है। ट्वेन्यू, क्या हो गया? शायद उंगली कट गई। क्या तुम ठीक हो? ट्वेन्यू, तुम्हें यहाँ के खाना बनाने की क्या जरूरत थी? तुमने यहाँ के सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तोंगो की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं बना लेता ना। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं ही बनाऊंगी। आपके पास कोई बैंडेज है क्या? हाँ देखता हूँ, रुको 1 मिनट। तोंगो, ये लो, ये सूप पी लो। हाँ। मैंने खुद बनाया है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? प्याज काटते समय मैंने गलती से उंगली काट दी, तो फिर ये सूप जल्दी से पी लो। मास्टर जी ने कहा है ये सूप काफी न्यूट्रिशियस है। अगली बार ध्यान रखना। कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। सच में? मुझे दे दो। मुझे एक और बॉल पीना है। हाँ, एक और बॉल? मास्टर भी आ गए। हाँ, ये पी लो। वैसे भी उसे मैं फेंकने वाला था। शुक्रिया मास्टर। ये सचमुच अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल। सच में? क्योंकि ये तुमने बनाया है। क्यों नहीं? गॉन में इनको पब्लिसिटी की बहुत जरूरत है, पर हमारे पास पैसे बहुत कम है। एक फोटोग्राफी का शो करें? फोटोग्राफी का शो? हाँ, एक शो। क्या न्यू? मैंने डॉल्फिन्स के प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन भर दिया है, वो हमें रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया ताइजू। और मैंने होटल को फेमस करने के लिए कुछ सोचा है। फोटोग्राफी शो। तोंगो ने भी बिल्कुल यही आइडिया दी। हाँ, क्या सच में? ये फोटोग्राफी शो सिर्फ गॉन में इनको नहीं, पर पूरे गॉन में गांव को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। मुझे लगता है हमारी क्षमता के हिसाब से यही सबसे अच्छी तरकीब है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों में बहुत अच्छे से चलेगा। हमने ग्वानमेई गांव की बहुत सारे फोटोज लिए हैं और मेरे हिसाब से वो काफ़ी रहेंगे। तुमने गॉनवे की फ़ोटो आज निकाली है, पर उसके अतीत की फ़ोटो तुम्हारे पास नहीं है। एक तरकीब है, हमारे पास बहुत सी पुरानी तस्वीरें हैं, उन्हें बाहर निकाल कर ठीक करो। ठीक है, मैं वैसे ही करती हूँ। हम ऐसे लोगों को भी बुला सकते हैं जो घूमना और फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, और हमारे मेहमान ही हमारे दर्शक भी बन सकते हैं। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सामान्य इंसान को बुलाने से अच्छा है कि हम किसी प्रोफेशनल्स को बुलाएं।
और वो ही इस बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, गॉनमे विलेज को ज़्यादा लोग जानते नहीं है और गॉनमे इन अभी कर्जे से बाहर आ रहा है। वो बड़े लोग हमारे बुलाने पर नहीं आएंगे। हमें भरोसेमंद और अच्छे लोग बुलाने चाहिए जो बिल्कुल हमारे लेवल के हो। क्यों ना हम इसे ट्राई करके देखें? ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। क्या नहीं, मेरे पास भी एक लिस्ट है। सिर्फ एक ही इंसान? ये एक इंसान 100 प्रोफेशनल्स के बराबर है। ठीक है फिर, मैं दोनों लिस्ट के मेहमानों को बुलाती हूँ। चाहे कितने भी लोग हो, मैं सबको बुलाऊंगी, पर हार नहीं मानूंगी।